पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का इलाज कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी के मरीज़ या रोगी किस स्थिति में हमारे पास आते हैं। एक स्थिति हो सकती है कि बचपन से ही लड़की बच्चा असामान्य रूप से मोटा हो रहा है, उसकी मासिक धर्म अनियमित हो रही है। अल्ट्रासाउंड करने के बाद देखा गया कि उसकी ओवरी में कुछ सिस्ट पाए गए हैं। इस प्रकार के मरीज़ जब हमारे पास आते हैं, तो हमारा इलाज एक तरह का होगा। फिर कई बार ऐसा होता है कि किसी अन्य कारण से अल्ट्रासोनोग्राफी की गई है, RTA-3 और करने के बाद देखा गया कि कितना आकस्मिक खोज, जिसे कहा जाता है कि बाची अचानक से पाया गया। देखा गया कि वह पर्सन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। इसके अलावा एक और समूह के मरीज़ होते हैं, जो हमारे पास आते हैं बांझपन या निसंतानता के कारण, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो अगर हम अपने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के मरीज़ों को इन 3 भागों में विभाजित करें, इलाज लेकिन 3 तरीकों से करना होगा। तो हम पहले आते हैं कि किशोरावस्था से जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ से प्रभावित हैं, उनके बारे में। किशोरावस्था के बच्चों के साथ जब माताएँ हमारे पास आती हैं, तो हम सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनकी मासिक धर्म अनियमित क्यों हो रही है। अगर लड़की बच्चा असामान्य रूप से मोटा हो रहा है, तो वह क्यों हो रहा है? तो मोटा होने के जो कारण होते हैं, उनमें से ज़्यादातर हार्मोनल कारण होते हैं। अगर हम वह कारण नहीं ढूंढ पाते, तब हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का संदेह करते हैं। और अगर इस तरह के किसी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बच्चे को हम पाते हैं कि, तो हम जो करते हैं, वह है बच्चे की माताओं को काउंसलिंग करना। क्योंकि बच्चों में जो यह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की समस्या है और यह रोग पूरी तरह से हमारे माता-पिता पर निर्भर करता है। तब उस बच्चे के लिए हम सबसे पहले जो करने की कोशिश करते हैं, वह है उसका वज़न कम करने की कोशिश। कई बार वज़न कम होने पर उसकी मासिक धर्म की अनियमितता, पॉलीसिस्टिक ओवरी के कुछ और लक्षण जैसे अत्यधिक बाल होना, सिर के बाल पतले होना, गर्दन पर धब्बे पड़ना और पूरे शरीर पर असामान्य बाल होना, होंठों पर बाल होना, ये चीज़ें बिल्कुल कम हो जाती हैं। फिर भी अगर ऐसा नहीं होता और मासिक धर्म की समस्या बनी रहती है, तब हम कुछ दवाइयों से मदद करते हैं और हमेशा उन माता-पिता से कहते हैं कि उनका बच्चा सक्रिय रहे। इसका मतलब है कि शारीरिक व्यायाम, खेलकूद ये सब ज़रूर करें और बच्चे की जो आहार सूची है, जो आहार की आदत है, वह एक अनुशासित तरीके से होनी चाहिए। मैंने अपने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के दूसरे वीडियो में हमारे आहार की आदतें और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होने पर किस प्रकार के भोजन का सेवन करना चाहिए, इनका विस्तार से चर्चा की है। मुझे लगता है वह वीडियो देखने से आपको बहुत लाभ होगा। फिर जो रोग हम पाते हैं, वह है आकस्मिक खोज। अचानक से किसी कारण से अल्ट्रासोनोग्राफी की गई और देखा गया कि वहाँ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में हमेशा ऐसा नहीं होता कि मरीज़ मोटा होगा या मासिक धर्म अनियमित होगा। आकस्मिक खोज केवल अल्ट्रासोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवरी आ सकती है। अगर इस तरह का कोई रोगी पाया जाता है, अवश्य ही उसे पहले से सतर्क कर देना चाहिए। उसे काउंसलिंग करनी होगी और उसकी पूरी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा, जैसे खाने की आदतें, शारीरिक व्यायाम आदि सभी चीज़ें। इन्हें नियम के अंतर्गत करना होगा। उसके बाद जो समूह हमें मिलता है, जिसे हम अक्सर गाने में खलजी के रूप में सामना करते हैं, वह है दोस्ती। दोस्ती के जितने भी कारण हैं, उनमें सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। जब कोई व्यक्ति बांझपन की समस्या लेकर हमारे पास आता है, तो अधिकतर मामलों में हम पाते हैं कि उनका शरीर का वज़न थोड़ा अधिक होता है और मासिक धर्म अनियमित होता है। तब हम इन रोगियों का इलाज इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले हम उनके वज़न को कम करने की कोशिश करते हैं। वज़न कम होते ही कई बार मासिक धर्म नियमित हो जाता है और जब मासिक धर्म नियमित हो जाता है, तो हर महीने अंडाशय से अंडे निकलते हैं और वह आसानी से गर्भधारण कर लेती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में एंड्रोजन नामक पुरुष हार्मोन के स्तर में वृद्धि होती है।
जिससे वजन बढ़ता है। इस वजन को कम करने के लिए हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जो हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। इसके अलावा इन सभी उपायों के बाद भी अगर वह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से पीड़ित महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है, तो हम अंडे के विकास के लिए ओव्यूलेशन इंडक्शन का सहारा लेते हैं। कुछ दवाइयाँ देते हैं और उन दवाइयों को हम एक निश्चित समय तक देते हैं और फिर जांच करते हैं कि अंडे का विकास हुआ है या नहीं। अगर नहीं होता है, तो अंत में हम लैप्रोस्कोपी के माध्यम से ओवेरियन ड्रिलिंग नामक एक ऑपरेशन करते हैं और देखा गया है कि इस ड्रिलिंग के बाद 70 से 80% महिलाएं अगले 6 महीनों में गर्भधारण करने में सक्षम होती हैं। इसलिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक प्रणाली के अनुसार चलना होगा, शरीर का वजन कम करना होगा, व्यायाम करना होगा और उसके आहार में जो कैलोरी है, उसमें पूरी तरह से बदलाव लाना होगा। चरण दर चरण मैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज वाली लड़की का इलाज करता हूँ, तो निश्चित रूप से उसकी बीमारी नियंत्रण में रहेगी और इसके लिए जो दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, मोटापा या कैंसर, इन सभी बुरे प्रभावों से मुँह इन सभी खराब प्रभावों से हम अपने मरीजों को बचा सकते हैं।